जय मंगल बुदाणं विमलाणं नाणुदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साऊणं। भव्य बंधु, भगवान की ओमकारमयी दिव्य देशना में संपूर्ण तत्वों के सार को प्रकाशित किया है। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनसे जो बना है वो लोक है। जहां ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है, और उस लोक में तुम भी हो। असत्य को सत्य मानने के कारण सुंदर की जगह असुंदर पर्याय को प्राप्त हो रहे हो। जो जो तत्व जैसा है उसे वैसा नहीं जानते हो, इसलिए खुद को भी नहीं जान पा रहे हो। जो जीव खुद को नहीं जानता है वो किसी भी अन्य द्रव्य को नहीं जान पाएगा। जो पर द्रव्य के ज्ञान में लगा है वो जीव कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। भगवान ने अपनी देशना में कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं ही मोक्ष का साधन है। ना अन्य है ना अन्य था। ये जो 4 आराधनाएं हैं, इन्हें क्रम से जो जीव साधता है वही क्रमिक विकास को प्राप्त करके मोक्ष की लब्धि करता है। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन, 18 दोषों से रहित देव, हिंसा से रहित धर्म और निर्ग्रंथ अपरिग्रही गुरुओं के प्रति जो जीव का श्रद्धान है, यह व्यवहार सम्यक्त है। इस व्यवहार सम्यक्त को प्राप्त करके जीव निश्चय सम्यक्त में लीन हो पाता है। इस सम्यक दृष्टि जीव के अनेकों चिन्ह हैं। मुख्य 4 गुण होते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। ये 4 गुण जिसमें है वो जीव ही सम्यक को प्राप्त कर पाता है। प्रशम, जीवन की हर परिस्थिति में प्रशम, शांत नहीं प्रशांत। सुख के दिन हो तो हर्ष नहीं, और दुख के दिन हो तो विषाद नहीं। सुख के दिन हो तो हर्ष नहीं, और दुख के दिन हो तो विषाद नहीं। ये प्रशम गुण है, जीव का प्रशम गुण है। धर्म में और धर्म के फल में हर्षित परिणाम, ये जीव का संवेग गुण है। अनुकंपा, अनुकंपा, स्वद्रव्य पर द्रव्य पर अनुकंपा, स्व जीव पर जीव पर अनुकंपा, सबको अपने समान लेकर के चलना अनुकंपा। और तलवार में चढ़े पानी के समान आस्तिक के गुण।
तलवार में चढ़े पानी के समान आस्तिक के गुण, टूट जाएगी लेकिन पानी नहीं छोड़ेगी। ये 4 गुण जिसके पास हो उसको अगले 4 गुणों के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। इन 4 गुणों के लिए जीव को विचार अवश्य करना चाहिए। मैत्री, सत्येषु मैत्रीम। जीव अपने अपनों को चाहता है, इसलिए किसी को नहीं चाहता। जिस दिन दृष्टि सबको चाहने की हो जाएगी, सब तुझे चाहने लगेंगे। हर जीव अपना अपना भला चाहता है, अपने अपनों से मैत्री करता है, इसलिए अपनों का ही बन के रह गया है। सबसे मैत्री करके रहेगा, सबका बन के रहेगा। प्रमोद, अंतरंग से प्रमुदित परिणाम। कहां? जहां जहां गुण दिखे वहां। बड़ा कठिन काम है गुणों को देखना, गुणों की प्रशंसा करना। जीव की कसाय का ज्ञान हो जाता है जब उसके सामने किसी की प्रशंसा करो। प्रशंसनीय पुरुष ही प्रशंसा कर पाते हैं। किसी जीव का अच्छा काम दिखे और आप प्रशंसा ना कर पाओ, समझ लेना आप प्रशंसनीय नहीं हो। जो प्रशंसा करना जानता हो गुणों की, वही प्रशंसनीय हो पाता है। जो किसी के गुणों में उनकी निंदा प्रारंभ कर दे, वो प्रशंसनीय नहीं हो सकता। प्रमोद, लेकिन ये प्रमोदित परिणाम उसी जीव के जागृत होते हैं जो स्वयं गुणवान होता है। भरा मटका देखा आप लोगों ने? पानी से भरा मटका, चिकना घड़ा नहीं, मिट्टी का। वो जो मिट्टी का घड़ा है, अगर पानी भरा हो तो बाहर भी दिखता है कि पानी भरा है। वो स्वयं गुणवान है और दूसरों को गुण देने की विशेषता रखता है। कौन? पानी का मटका। पानी के मटके से सीखो, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। मुख के कुछ और, कंठ के कुछ और, हृदय के कुछ और, ऐसे जीव न तेरे हैं न तेरेंगे। जो अंतरंग और बहिरंग से एक से हैं, वो जीव जरूर तेरेंगे। प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव, ये 2 गुण बड़े विशिष्ट हैं। ये 2 गुण बड़े विशिष्ट हैं। माध्यस्थ भाव के पहले का है करुणा। किसके प्रति? जो दुखी है उनके प्रति। लेकिन अब परिभाषा इस पंचम काल में बदल चुकी है। भगवान कह रहे हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना। पंचम काल में इस परिभाषा को जीवों ने बदल दिया है। दुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना सुख पावे। पहले का जमाना अच्छा था, हाथ पैर से लड़ते थे तो बचने की गुंजाइश थी। अब बड़े बड़े परमाणु बम आ गए हैं, हम भी मरेंगे और तुम भी मरोगे। कोई करुणा भाव नहीं है। अपनी मान के पीछे, अपनी मान कसाय के पीछे जीवों की हिंसा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक करुणा होती है खुद के प्रति, एक करुणा दया खुद के प्रति, और एक करुणा दया खुद की दूसरों के प्रति। जो पर की करुणा में लगा है उसके पास कुछ तो है, लेकिन जो पर की करुणा के साथ साथ स्व की करुणा में लगा है उसके पास सब कुछ है। कम से कम कुछ नहीं तो अपने ऊपर ही दया कर लो, कुछ नहीं तो कम से कम स्वयं पर ही दया कर लो। करुणा क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो बेचारा दुखी है उसके प्रति करुणा। मार्ग पर जाओ, जैसे आप धनिया पत्ती छीलते हो ऐसे लोग जीवों को छील रहे हैं। खड़े होकर के वहां करुणा के भाव लाना, और जो हिंसा कर रहा है उसके प्रति हिंसा के परिणाम मत लाना, माध्यस्थ भाव लाना। क्या कर सकते हैं, उस जीव की परिणति ही ऐसी, वो जीव की भवितव्यता ऐसी है। जिन हाथों से आप भगवान के कलश करते हो उन हाथों से जीव रोज जीवों की हिंसा करते हैं, और इतनी हिंसा कर चुके कि अब वो रंग नहीं मिट रहा, रंग नहीं मिट रहा। ऐसे भी नगर हैं, ऐसे भी नगर हैं जिन नगरों में अहरनिश हिंसा चल रही है। वहां का वातावरण एकदम अशुभ। हे जीव, मध्यस्थ भाव और अहिंसा दोनों को अपने अंतरंग में विराजमान करो। माध्यस्थ भाव भी और अहिंसा का भाव भी। जिस जीव के अंदर मध्यस्थ भाव है, अहिंसा है, वही जीव ही भगवान बन पाता है, और किसी जीव को भगवान बनने नहीं मिलेगा। लेकिन चार आराधनाओं के साथ, चार आराधनाओं के साथ भगवान की देशना में खिरा है। हे भव्यों, कुछ कर पाओ ना कर पाओ, इस भाव में सम्यक तो रतन लेकर के जरूर चले जाना। कुछ कर पाओ ना कर पाओ, कम से कम सम्यक का रतन लेकर के चले जाना। जो जीव गाली देता है, अपशब्द कहता है, रात्रि भोजन करता है, वो जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने पर भी, अहरनिश स्वाध्याय करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है। न उसको सौ पर करुणा है, न पर के ऊपर। इसलिए हे भव्यों, अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत नियम संयम अंगीकार करके रखना, अन्यथा ये सम्यक रतन फिर से समुद्र में गिर जाएगा, और समुद्र में गिरा एक छोटा सा रत्न मिलना बड़ा मुश्किल है। ये मनुष्य पर्याय उस रत्न के समान है, उसको सम्यक के धागे में पिरो के रखना, ताकि तुम्हारा रत्न तरह कभी गुम ना जाए। भगवान देशना में कह रहे हैं, षटावश्यक के साथ साथ सम्यक रतन की चिंतन में रहना। जो जीव इन चार गुणों को प्राप्त करके इन चार गुणों में लीन हो जाता है, वो जीव आठवीं पृथ्वी को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भव्यों, आप इन गुणों को धारण करें, और गुणों को धारण करके अनंत गुणों के भाजन बने। ओम। और भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य देशना में सर्वप्रथम समवसरण में मुख्य श्रोता जो बैठे हुए थे वे सर्वप्रथम वहां प्रश्न पूछते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, पूजा का क्या फल है ये हमें बताइए।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। अहो हे भव्य, श्रावक के कर्तव्यों में सबसे मुख्य कर्तव्य है दान और पूजा। ये पूजा करने से श्रावक के सम्मित गुण की अभिव्यक्ति होती है। इस पूजन करने से भगवान कुछ दे ना दे, भगवान कुछ ले ना ले, भव्य को बहुत कुछ मिल जाता है। भरत चक्रवर्ती ने पूजन, सामायिक और ध्यान के माध्यम से ही अपने कर्मों के बंधनों को इतना ढीला कर लिया था, इतना ढीला कर लिया था, वस्त्रों को छोड़ते ही अंतर मूर्त के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। ये इस पूजन की महिमा है। लेकिन जैसी आप पूजन करते हो ऐसी नहीं कि इस थाली का उस थाली में, ऐसे नहीं। ऐसा करो कि इस थाली का द्रव्य उस थाली में और अंतरंग में जो विराज में कर्म है वो इस संसार में बाहर निकले, तब आपकी पूजा करना सार्थक होगा। पूजा करते समय उचित द्रव्य और उचित भाव दोनों का विवेक रखना, शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जय हो। नमोस्तु प्रभु, आहार दान का फल क्या है, ये मेरी जिज्ञासा है। अहो हे भव्य, आहार दान की महिमा बड़ी विशाल है। इस आहार दान की महिमा से स्त्री वेद का भी क्षय हो जाता है। आहार दान के समय जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि से स्त्री वेद तक का क्षय हो जाता है और वो चतुर्थ काल, पंचम काल की अपेक्षा नहीं रखता। इस आहार दान की महिमा से अगर कोई मिथ्या दृष्टि आहार दान दे रहा है तो उसको उत्कृष्ट भोगों की संपदा, भोग भूमि मिलती है। कोई सम्यक दृष्टि देता है तो स्वर्ग मोक्ष क्रम से प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जीव आहार दान देता है भक्ति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उसको भोग मिलते हैं, भोग भोगने की शक्ति मिलती है। लेकिन जो जीव आहार दान देता है अप्रसन्नता पूर्वक, विकल्प संकल्प के साथ, उसको भोग तो मिलते हैं, भोग भोगने की शक्ति नहीं मिलती। इसलिए प्रशंसित होकर के, प्रशंसा को प्राप्त करके भगवान की अर्चना करना और आहार दान देना चाहिए। जय हो भगवान, जय हो भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जो इतने सारे भगवानों के संस्कार करते हैं, जो पाषाण से परमात्मा बनाते हैं और हमें अल्प समय में ही एक समोषण जैसी निधि उपलब्ध कराते हैं, उन जीवों का सातिशय पुण्य कितना है। हे भव्य, जो भगवान बनने वाले होते हैं वो ही भगवान बना पाते हैं। सामान्य जीव का पुण्य भिन्न है, सामान्य क्रियाओं का भिन्न पुण्य भिन्न है। जब पंच परमेष्ठी की मूर्ति स्थापना करने वाले को तीर्थंकृत नाम कर्म तक का बंद होता है, फिर जो विशुद्धि पूर्वक उनको उस बिंब में सूर्य मंत्र और आदि आदि विधि विधान करते हैं, वो तो बड़े निकट भव्य हैं। इसलिए अपने जीवन में वो दिन भी जगाना, कभी मैं प्रतिमा स्थापन करूं, कभी ऐसा है कि मैं भी सूर्य मंत्र दूं। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रतिमा विराजमान करने का क्या फल मिलता है, ये अहो जिज्ञासा बाप रे। है मेरी। प्रतिमा वही विराजमान कर पाता है जिसकी भविष्य में प्रतिमा विराजमान होने वाली हो। ये कोई सामान्य क्रिया या सामान्य पुण्य नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि पानी बरसता है, रिमझिम रिमझिम। कई बार आपने देखा होगा कि बादल फटते हैं। पानी गिरने की अपेक्षा दोनों में पानी गिर रहा है। अन्य क्रियाओं की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ है जिन बिंब की स्थापना। लोग पूछते हैं कि इतने भगवान क्यों विराजमान किए जा रहे हैं।
अरे जब इतने सारे मकान लिए जा रहे हैं, इतने सारे पाप के साधन स्थापित किए जा रहे हैं, तो पुण्य के साधन भी स्थापित करना चाहिए। अगर आज यहाँ बिंब प्रतिष्ठा नहीं होती तो इतने सारे लोग धर्म ध्यान में ना होते। क्या पता किसका आयु बंद हो रहा हो, कौन स्वर्ग की आयु का बंद कर रहा हो। क्या पता जिसने भाग ना लिया हो, भाग लिया हो, उसके आयु बंद का समय हो और वो नरक तिर्यंच आयु का बंद कर लिया हो। इसलिए हे जीव, प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य शब्दों में नहीं कह सकते। पूरी पृथ्वी को बनाओ आप कागज और पूरे समुद्र के पानी को बनाओ आप लेखनी, फिर भी आप प्रतिमा विराजमान करने के पुण्य को कह नहीं सकते हो। नमोस्तु गुरुवर, जय हो जय हो जय हो। नमोस्तु स्वामी, जो आपने अभी प्रश्न का उत्तर दिया है, यही प्रश्न है। आजकल कुछ है मिथ्यात्व में डूबे हुए जीव ये बोलते इतने सारे जिन मंदिर स्थापित हो रहे हैं, इनकी सेवा करने वाले इतने तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उसका क्या उपाय है जिससे कि ये जैन धर्म की प्रभावना पंचम काल के अंत तक चलती रहे। हे स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। अहो भव्य, ये विकल्प उसके ही मन में आता है जो भगवान विराजमान नहीं कर पाता है। कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं संसार में, उनको कहते हैं काग भगोड़ा, बिजू का। वो जो खेत में खड़े होता है दोनों हाथ फैला के, ना वो खाता है न खाने देता है। ऐसे ही कुछ जीव होते हैं जिनका धन पाप का है, पाप में जाएगा। वो जीव ही ऐसे भावों को रख करके लाता है। जो बिंब रखने में कृत कारित अनुमोदना करता है, अनुमोदना का फल इतना विशाल है कि वो भगवान बन गया। अगर कृत और कारित करता तो वैभव के साथ भगवान बनता। फिर भी सेवा करने वाला कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ही सेवक बन जाओ। एक व्यक्ति के यहाँ एक व्यक्ति आकर के कहता है मेरे बेटे को प्यास लगी है, सेठ थोड़ा पानी पिला दो। वो कहता है आदमी आने दो। फिर 10 मिनट बाद वो फिर कहता है सेठ मेरा बेटा मर जाएगा, पानी पिला दो। वो कहता है आदमी आने दो। वो व्यक्ति कहता है सेठ जी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। उसको कहना जो कहे कि भगवान विराजमान कर रहे हैं, पुजारी नहीं है, बोला तुम ही पुजारी बन जाओ। जब गली गली मिथ्यात्व की स्थापना हो सकती है, घर घर मिथ्यात्व की स्थापना हो सकती है, तो घट घट में सम्मित की जिन आयतन की स्थापना भी होना चाहिए। माना कि कोई व्यक्ति बिंब रखने के बाद पूजन अभिषेक नहीं कर पाता है, कम से कम उसको स्थापना का पुण्य तो ग्रहण कर ही लेना चाहिए। जय हो भगवान, जय हो भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सब संसारी जीवों का संबंध अनादि से है, आत्मीयता है, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी छोटी उम्र के भाई बहन हैं, उनका जो आत्मीय संबंध होता है, उसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओ भव्य, पूर्व कर्म नियोक्ता, पूर्व कर्म नियोक्ता। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आप हाथों में लिखा के नहीं लाते, वो भाग्य में लिखे होते हैं। भगवान की देशना में खिरा है कि जो पूर्व भव का शत्रु है उसको दूर से ही देख करके परिणाम खराब हो जाते हैं, और जो पूर्व भव का मित्र है, संबंधी है, जिसने पूर्व भव में साथ में तपस्या की हो, उसको दूर से ही देख के उसके प्रति अनुराग हो जाता है। एक व्यक्ति मार्ग में जा रहा है, वो कह रहा है भैया आगे तक छोड़ दो, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। एक व्यक्ति किनारे बैठा है, उससे रोक के पूछता है भैया आगे छोड़ दूं क्या? ये पूर्व भाव का मित्र है, इसके प्रति मैत्री का भाव आ रहा है। जो पूर्व भाव का शत्रु है उसके प्रति भाव नहीं आता। गाड़ी में, वाहन में आप गमनागमन करो, ट्रेन में,
और आपके बाजू की सीट खाली हो, कोई बैठ रहा हो तो आप कह देते हो भैया भैया हमारे आ रहे हैं, जबकि कोई नहीं आ रहा, और कोई खड़ा है उसको बुला लेते हो, आओ भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो। ये पूर्व भाव के शत्रु मित्र का भाव है। ये जान करके जीव इस भाव में सबसे मैत्री करो, ताकि अगले भाव में सब मित्र मिले, शत्रु कोई ना मिले। जय हो भगवान, जय हो भगवान। हे स्वामी, इसके बाद अगला समोचरण कहाँ लगेगा? अहो हे भव्य, परसों सुबह से अगला समोशरण मंदिर में लगेगा। नमोस्तु भगवान। और हे भव्य, इस इंदौर नगरी में जब तक 11 समोशरण नहीं लगेंगे तब तक इन समोशरण की कतार बंद नहीं होगी। जय हो भगवान, जय हो भगवान। हे भगवान, इंदौर नगरी का ऐसा कौन सा पुण्य है कि लगातार इतने पंच कल्याणक हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। हे भव्य, जिस जीव के सातिशय पुण्य का उदय होता है, मतलब सातिशय जिसको कहते हैं चट मंगनी, माल देखे और तुरंत खरीदकर घर पर लाए और दुकान में बिक गया, ऐसा पुण्य होता है सातिशय पुण्य, जो अतिशय सहित प्रकट होता है। ऐसे सातिशय पुण्य का उदय पूर्व भोग में इन सब जीवों ने एक साथ धर्म काम की अनुमोदना की थी, उस अनुमोदना का ये फल है कि निरंतर लगातार यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहे हैं और सब सानंद संपन्न हो रहे हैं। किसी को ये नहीं लग रहा कि अभी तो वहां हुआ था, अब ये लग रहा है अगला कब होगा। जय हो भगवान, जय हो भगवान। अब और इस प्रकार समोसरण में निरंतर दिव्य देशना खिल रही है और प्रश्न उत्तर सभी भव्य जीवों के आपस में चल रहे हैं। उस भव्य समोसरण